हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इसका इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मतलब संविधान पढ़ना है हम लोगों को, संविधान। ठीक है, ठीक इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो संविधान हम लोगों का बना है, ठीक है, इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसे था, वो क्या था, कैसे हमारा ये संविधान बना है, इसका जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्या कैसे था। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, अपने पास जो है 3 फेज़ थे। ठीक ना, 3 फेज़ आए, 3 फेज़ आए। ठीक है ना, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़। ठीक, तो जो पहला फेज़ था, जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें फर्स्ट फेज़ वो क्या चीज़ है, वो ये है BEI। ठीक, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में अपने भारत में आई। 1772 तक जो है इसका फेज चला। ठीक है, 1600 से लेकर के 1772 तक इसका जो है एक फेज चला। फिर जब दूसरा फेज़ था, दूसरा फेज़ क्या है, 1773 से लेकर के 1858 तक का। और जो तीसरा फेज़ है ये क्या है, 1858 से लेकर के 1947 तक का। ठीक, इसको हम लोग इस 3 फेज़ में पढ़ने वाले हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री था उससे पहले की जो चीज़ें थी उसको हम लोग 3 फेज़ में बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज़ 1600 से 1772, सेकेंड फेज़ 1773 से 1858, थर्ड फेज़ 1858 से 1900। इस फेज़ में क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो इंडिया आई। कंपनी जो है कहाँ पे आई, इंडिया आई। और यहाँ पे किसके लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई, ट्रेड करने के लिए आई, व्यापार करने के लिए आई। ठीक है, व्यापार करने के लिए आई। लेकिन ये पूरी तरीके से जो इसका स्टेबलाइजेशन था वो 1757, जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764। ठीक है, 1764। उसके बाद जो है इसको जो है 3 स्टेट का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, इन 3 जगह का जो है इसको क्या मिल गया, दीवानी मिल गया। इसको क्या प्राप्त हुआ, दीवानी प्राप्त हो गया। ठीक, दीवानी इसको जो है प्राप्त हो गया। जब कंपनी को जो है दीवानी मिल गई 3 जगह की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है, इनको 3 जगह की दीवानी मिल गई। तो फिर क्या हुआ कि जो है पहले तो ये हुआ कि जो है इन्होंने इन जगहों पे खूब लूट मार मचाई। ठीक है, खूब लूटा उसको जो है, इन तीनों जगहों की इन्होंने जो है लूटा। लूटने के बाद लूटा, उसके बाद फिर क्या किया कि जो है जो लोग थे, जो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे, उन्होंने जो है कुछ भ्रष्टाचार भी किया, करप्शन भी किया। उनके लोगों ने कुछ करप्शन भी किया। ठीक है, और जो युद्ध लड़ते थे वो लोग, जो वार होती थी उसमें भी क्या हुआ, कुछ जो मनी थे, जो कुछ पैसे थे वो भी क्या हो गए, खर्च हो गए। पैसे क्या हो गए, खर्च हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो कंपनी थी वो किस में चली गई, घाटे में चली गई। ठीक है, जो कंपनी थी वो कहाँ पे चली गई, घाटे में चली गई। जब घाटे में कंपनी चली गई तो इन्होंने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया। किसके लिए अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया। ठीक है, लोन अप्लाई किया। इन्होंने कहाँ पे लोन अप्लाई किया उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में थोड़ा जानने से पहले फिर ये देखते हैं जो हम लोग का सेकंड फेज़ है। जो सेकंड फेज़ है 1773 से 1858। ठीक है, 1773 से 1858 का ये जो सेकंड फेज़ है, इसमें क्या हुआ, कंपनी का शासन। ठीक ना, क्या हुआ, कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया। कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया। कंपनी का शासन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। 1773 से लेकर के 1858 तक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो है शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो कंपनी रहती थी किसके कंट्रोल में रहती थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके जो है कंट्रोल में, ये जो है उसके कंट्रोल में ये कंपनी रहती थी। ठीक है, इसके कंट्रोल में,
कंट्रोल में ये कंपनी रहती थी। ठीक है भाई, कंपनी का जो शासन था ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1773 में जो है 1773 में जो पीएम के ब्रिटेन थे, जो पीएम के ब्रिटेन थे, पीएम थे ब्रिटेन के जो पीएम थे, ठीक, उनका क्या नाम है? लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ थे। तो 1773 में क्या पीएम के जो ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे जो लोन अप्लाई किया था इन्होंने, यहाँ पे जो लोन अप्लाई किया इन्होंने, ये जो लोन अप्लाई किया किसके पास किया? लॉर्ड नॉर्थ के पास किया। क्यों किया? क्योंकि इनकी जो कंपनी अंग्रेज आए थे ट्रेड करने के लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीते, तो वहाँ दीवानी मिली। दीवानी के बाद फिर क्या हुआ कि खूब इसमें करप्शन भी हुआ, वार भी हुआ, तो जिसकी वजह से पैसा खूब खर्च हुआ और कंपनी किस में चली गई? घाटे में चली गई। इन्होंने लूटपाट भी मचाया था, फिर भी जो है कंपनी घाटे में चली गई। तो इन्होंने एक लोन अप्लाई किया। कहाँ पे किया था? जो ब्रिटेन के पीएम थे उनके पास, लॉर्ड नॉर्थ के पास इन्होंने जो है लोन अप्लाई किया। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद फिर आता है अपने पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या था इसमें क्या चीज़ें थी? इसमें क्या हुआ? कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, ठीक है ना। इस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से जो है कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है, और ये जो कंपनी का जो शासन था वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में था ये। ठीक है, और जो इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था वो लोन भी क्या हो गया था? ग्रांटेड हो गया था। उसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या हुआ? कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया। ठीक, और इसमें एक और चीज़ हुई, क्या हुई? जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर, ठीक, वो जो है किस में कन्वर्ट हो गया? गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल का जो गवर्नर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और वो थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का जो गवर्नर था, लास्ट गवर्नर, वो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। और गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कौन होंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स ही होंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इनकी जो है एक कार्यकारिणी परिषद भी थी। ठीक, मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो गवर्नर जनरल थे, इनको काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी। इन्होंने एक जो है परिषद बनाई। क्या बनाई इन्होंने? एक परिषद बनाई। ठीक है, उस परिषद में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। कितने मेंबर थे भाई? 4 मेंबर थे। उस परिषद में कितने मेंबर हुए? 4 मेंबर हुए। ठीक है, और जो कुछ भी फैसला लिया जाता था बहुमत के आधार पर लिया जाता था। किसके आधार पर लिया जाता था? बहुमत के आधार पर कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो बहुमत के आधार पर वो डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, इसमें कोई भी वीटो नहीं चलता था, नो वीटो। ठीक है ना, कोई भी वीटो इसमें नहीं था। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनके अंडर में कौन कौन जो है प्रेसिडेंट थी? एक बम्बई थी। ठीक है, बम्बई, और क्या था? मद्रास। बम्बई और मद्रास, ये दो जो है इनके कंट्रोल में थी। बंगाल के तो वो थे ही। ठीक, और ये इनके कंट्रोल में ये दो चीज़ें थी, प्लस बंगाल तो था ही इनके पास। ठीक है भाई, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हुआ। सुप्रीम कोर्ट की भी जो है स्थापना हुई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। ठीक, कब हुई? 1774 में हुई। 1774 में हुई। ठीक है, ठीक, और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, और जो है 3 मेंबर थे, 3 और न्यायाधीश थे। ठीक ना, 3 क्या थे? न्यायाधीश थे। 3 जो है न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे इसमें सुप्रीम कोर्ट में। और जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसके अंडर में कौन कौन सी जगह थी? सबसे पहले नंबर पे कौन थी? उड़ीसा,
उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये तीन जो प्लेसेस थे ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थी। उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीन चीज़ें थी। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। ये तीन चीज़ें इनके कंट्रोल में थी सुप्रीम कोर्ट के। अब दिक्कत ये हुआ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में दो मेन बॉडी निकल के आई। एक क्या, सुप्रीम कोर्ट आया, और दूसरा क्या हुआ, गवर्नर जनरल। ठीक, गवर्नर जनरल। ठीक, ये दो लोग आए। अब क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, तकरार स्टार्ट हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, लड़ाई तकरार स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अलग, सुप्रीम कोर्ट जो बोलती उसके खिलाफ गवर्नर जनरल का भी रहते, कभी गवर्नर जनरल जो बोलते उसके खिलाफ कभी सुप्रीम कोर्ट रहती। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक क्या हो गया, एक द्वंद्व जैसा जो है होने लगा। इन दोनों के बीच में जो आदेश दिए जाते थे वो एक दूसरे के विपरीत होने लगे। ठीक है भाई, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक नया एक्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं 1784, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1784 का एक्ट। 1784 का एक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, 1784 में आया था। ये क्यों आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में क्या था, बात बनी नहीं। तो इन दोनों के मैटर को सुलझाने के लिए एक नया एक्ट आया जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या, इसमें ये हुआ कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी और जो आपके गवर्नर जनरल थे, इन दोनों के पावर का बंटवारा हो गया। क्या हो गया, पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया गया भाई, बांट दिया गया। ठीक है, ठीक। और जो परिषद थी, जो पीछे हम लोगों ने देखा था, परिषद जो थी गवर्नर जनरल। ठीक, जो गवर्नर जनरल थे वो अपने अकेले से तो काम नहीं कर रहे थे, उनके पास एक परिषद थी। कितने लोगों की परिषद थी, 4 मेंबर की परिषद थी उनके पास, 4 मेंबर की जो है परिषद थी। तो ये जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, अब ये कितने मेंबर की हो गई, 3 मेंबर की। इसमें कितने मेंबर की हो गई, 3 मेंबर की हो गई। और इसके साथ ही जो है एक वीटो पावर दे दिया गया। इस परिषद को क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया भाई। ठीक है, वीटो पावर दे दिया गया। और क्या था, जो युद्ध होंगे, ठीक है, जो युद्ध होंगे और जो संधि होगी, जहाँ कहीं भी युद्ध होगा और जहाँ कहीं पे भी संधि होगा, उसका जो कुछ भी होगा, उसमें जो कुछ भी अनुमति होगी वो किसके अनुमति से होगी, वो संसद के अनुमति से होगी। किसके अनुमति से होगी, संसद के अनुमति से होगी। संसद का मतलब ये हो गया जो आपकी परिषद और गवर्नर जनरल थे, इनके अनुमति से जो है होगी। युद्ध और संधि जो कुछ भी होगा वो होगी। ठीक, संसद आप कह लीजिए, ये जो लोग थे परिषद और गवर्नर जनरल जो लोग भी थे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी सहमति से जो है युद्ध और संधि होंगे जहाँ कहीं पे भी होगा। ये जो 1784 का जो एक्ट था, इसमें जो है 2 चीज़ें हुई थी। एक क्या हुआ कि इसमें जो शक्ति का बंटवारा हुआ था वो 2 तरीके से हो गया। एक ट्रेड के हिसाब से हो गया, ठीक, ट्रेड मतलब व्यापार के हिसाब से हो गया, और जो दूसरा था वो क्या था, राजनीतिक। ठीक, राजनीतिक के हिसाब से हो गया। जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो कहाँ के थे, कोर्ट के जो डायरेक्टर थे, जो कोर्ट के डायरेक्टर थे, वो क्या संभाल रहे थे, ट्रेड संभाल रहे थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें 6 मेंबर थे। इसमें कितने लोग थे, 6 मेंबर थे। वो भी कहाँ से थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक, जो राजनीतिक
क्षेत्र था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था, जिसमें 6 मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे वो। और जो ट्रेड था, व्यापार था, उसको कौन देख रहे थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे। वो कहाँ के थे? कोर्ट के थे। ठीक है भाई, ठीक। और ये दोनों लोग क्या करते? एक अपना जो है खाका तैयार करते। खाका मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार करते, एक रिपोर्ट तैयार करते। और ये जो रिपोर्ट होती ये कहाँ पे जाती? जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ पे ये रिपोर्ट जाती। उसके बाद जो है फिर डिसीज़न होता, डिसीज़न लिया जाता कि करना क्या है, क्या कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड की जाएंगी। ठीक है। फिर एक और चीज़ देख लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे, उसमें से कभी कभी नाम पूछ लिया जाता था कौन कौन मुख्य न्यायाधीश हैं और कौन कौन न्यायाधीश हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा 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 इम्पे। इम्पे ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 न्यायाधीश थे उनका जो नाम था वो क्या था? पहला नंबर है चैम्बर्स। क्या नाम है? चैम्बर्स। चैम्बर्स, चैम्बर्स। जो दूसरा नाम है, जो दूसरे न्यायाधीश थे वो कौन थे? लिमेंस्टर। लिमेंस्टर, लिमेंस्टर। तीसरे नंबर पे कौन थे? हाइट। हाइट, ठीक। पहला चैम्बर्स थे, दूसरा लिमेंस्टर थे, तीसरा कौन थे? हाइट थे। एलिजा इम्पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे भाई। ठीक। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 ये देखते हैं। 1793 एक्ट देखने से पहले हम लोग एक एक्ट और देख लेते हैं 1786 का। ठीक, 1786 का एक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कुछ था? इसमें ये था, इसको देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ये देखिए भाई, 1786 का जो एक्ट था जी, जो 1786 का एक्ट था, 1786 का जो एक्ट था, इसमें क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, इनको जो है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों पदों पे जो है कार्य करने की अनुमति दे दी गई। मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्या हो गए आपके? 2 जगह दोनों पोस्ट इनको मिल गई। पहली क्या मिल गई? गवर्नर जनरल की भी पोस्ट मिल गई और कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये दोनों पोस्ट इनको जो है मिल गई। ठीक है। फिर इनकी कुछ डिमांड भी थी। इनकी जो डिमांड थी ये थी कि ये जो है गवर्नमेंट जनरल की जो परिषद होती थी, ठीक ना, जो परिषद हम लोगों ने देखा था, जो बना हुआ था परिषद, ठीक, जो परिषद थी, इसको ये कभी भी क्या कर सकते थे? निरस्त कर सकते थे। क्या कर सकते थे? निरस्त कर सकते थे। कभी भी परिषद का जो भी फैसला होगा उसको ये, इसको कभी भी ये निरस्त कर सकते थे। ठीक है। तो कुल मिला जुला देखिए, इसमें लिखा हुआ परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, ठीक। जिससे क्या हुआ कि इनके पास जो पावर थी बहुत ज़्यादा पावर हो गई। जैसे देखिए, मुख्य बिंदु क्या है इसमें? गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हो गई। जो गवर्नर जनरल थे इनकी शक्ति में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ठीक है। ये कभी भी अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते थे। और गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का एकीकरण, मतलब कि दोनों पोस्ट जो है इनको मिल गया। ठीक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये 1786 में जो है ये विशेष जो एक्ट था इन्हीं के लिए जो है, ये विशेष प्रावधान इन्हीं के लिए किया गया था। इनकी जो डिमांड थी, इनकी डिमांड को जो है माना गया था इस अधिनियम में जो है। ठीक, देखिए लिखा है, इस अधिनियम को विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों के कारण पारित किया गया था। ठीक है। कार्य करने की दोनों पदों पर कार्य करने की शक्ति मिल सके और वो अपने सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। ठीक है, ठीक। और क्या है? ब्रिटिश भारत में नियंत्रण। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के अधिकार को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है, जिससे वह ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने में सक्षम हुआ। ठीक है भाई, ठीक। ये चीज़ था, मतलब कि जो ब्रिटिश भारत में नियंत्रण था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया इस एक्ट के आने की वजह से, 1786 की वजह से। ठीक है। और इस एक्ट में आपको बता चुका हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ठीक, इनके लिए ये जो एक्ट जो है जाना जाता है। ठीक है, और इनके पास जो है दो चीज़ें थी, गवर्नर जनरल और जो है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ दोनों का जो पावर था इन्हीं के पास था कुल मिला जुला करके। और ये जो है परिषद, जो परिषद की बैठक थी, परिषद का जो भी निर्णय उसको ये कभी भी क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। ये इनके पास पावर था। इसकी वजह से जो है भारत में जो ये आपके गवर्नर जनरल थे, इनके पास जो पावर था बहुत ज़्यादा पावर आ चुका था। ठीक है भाई, ये चीज़ था। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 ये क्या था? चार्टर एक्ट 1793 क्या है? इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी, ठीक, जो कंपनी थी, ठीक, इसका जो काम करने का जो टाइम पीरियड था, काम करने का टाइम पीरियड वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट में, चार्टर एक्ट में क्या हुआ है, कंपनी का जो काम करने का टाइम पीरियड था भारत में फिर से 20 साल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, और जो कुछ भी नियम बनेंगे, जो कोई भी नियम बनेगा, रूल बनेगा, वो कैसा रूल होगा? रिटन में होगा। कैसा होगा? रिटन में रूल होगा। ठीक, एक मंडल बना, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियंत्रण मंडल। ठीक, नियंत्रण मंडल, जिसमें कितने लोग होते थे? 6 मेंबर होते थे। इसका जो वेतन होगा, नियंत्रण मंडल का जो वेतन होगा वो कहाँ से आएगा? भारतीय राजस्व से आएगा। कहाँ से आएगा? भारतीय राजस्व से जो है इसका वेतन दिया जाएगा। इस एक्ट में ऐसा बोला गया था। देखिए, एक और चीज़ समझ लेते हैं। एक जो था पावर था, ठीक ना, जो एक पावर था वो किस तरीके से जैसे डिस्ट्रीब्यूट था, उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या था? जो राजा थे, मतलब किंग या फिर क्वीन, जो भी होंगे, ठीक, इनके कंट्रोल में क्या था? ब्रिटिश संसद। ठीक, ब्रिटिश संसद थी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट हम लोग बोलेंगे। ब्रिटिश संसद थी, और ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में कौन थे? ठीक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, सीओडी को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, ये चीज़ था। और इन दोनों के रिपोर्ट से या इन दोनों के अंडर में क्या आती थी? आपकी कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंडर में क्या था? इंडिया का ट्रेड था। पूरा इंडिया जो है कंपनी के कंट्रोल में था। ठीक है भाई, ठीक, इंडिया जो है कंपनी के कंट्रोल में था। कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में थी, और ये दोनों ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में थे। और ब्रिटिश संसद के ऊपर किसका कंट्रोल होता था? किंग और क्वीन का कंट्रोल होता था। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, ये चीज़ देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ये क्या था? ये कैसे आया? देखिए, अब इस वाले रिपोर्ट में, इस एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, 1793 वाले में पढ़ा था कि 20 साल के लिए क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। ठीक, तो 20 साल, अगर मैं 1793 में 20 साल ऐड करूँगा, 1793 में मैं अगर 20 ऐड करूँगा तो 3 1 1813 आ रहा है। ठीक, तो मतलब 20 साल के बाद ये एक्ट आया। ठीक है, और इस एक्ट में क्या है उसमें देख लीजिए। इसमें जो सबसे पहला था, जो कंपनी थी, अभी तक जो कंपनी का एक अधिकार चल रहा था, कंपनी का जो भी अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में पूछा जाएगा किस चार्टर एक्ट में कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो आपको क्या बताना है? 1813 में करना है। ठीक है भाई, 1813 में। उसके बाद लेकिन जो कंपनी थी चीन के साथ जो है अगले 20 वर्ष तक, अगले 20 साल तक जो है उसके साथ ये ट्रेड कर सकती, व्यापार कर सकती। और जो चाय की फसल है उसमें भी, उसके लिए भी ये क्या कर सकती है? ट्रेड कर सकती है, अगले 20 सालों के लिए कर सकती है। ठीक, हर जगह से इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के लिए जो है इसका ट्रेड खुला था, उसके साथ ये जो है व्यापार कर सकते थे। ठीक, और भी अगर कुछ करेंगे तो उनके लिए क्या होगा? लाइसेंस इशू होगा। क्या होगा? लाइसेंस इशू होगा। ठीक, क्या होगा? लाइसेंस इशू होगा।
लाइसेंस इशू होगा, ठीक है। और इंडियन कल्चर, और क्या होगा, इंडियन कल्चर, भारतीय साहित्य, इंडियन कल्चर और जो है साइंस के लिए, इंडियन कल्चर और साइंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा इनको, ठीक। इंडियन कल्चर और साइंस को क्या होगा, बढ़ावा देना पड़ेगा इनको। और मतलब कि इस एक्ट में इंडियन कल्चर और साइंस को जो है महत्ता दी गई, ठीक है भाई। और जो एजुकेशन है 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर जो है एजुकेशन जो है इंडिया में जो है, एजुकेशन इन इंडिया, ठीक। इंडिया में जो है 1 लाख, 1 साल के लिए 1 लाख जो है एजुकेशन के लिए जो है लोगों को देना पड़ेगा, ये किया गया। और ईसाई मशीनरी, ठीक ना, जो ईसाई थे, ईसाई के जो पादरी थे, ठीक ना, ईसाइयों के जो पादरी थे, ठीक, पादरी, वो सब जो है पहले इंडिया में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे। तो इस एक्ट के बाद जो है वो इंडिया में आए और अपना जो धर्म है उसको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए उनको अनुमति मिल गई, ठीक है भाई, ठीक। और जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो क्या कर सकते थे, बम्बई और मद्रास, जो बम्बई थी और जो मद्रास था, ठीक, इन दोनों के लिए क्या कर सकते थे, नियम कानून बना सकते थे, ठीक ना, क्या बना सकते थे, रूल बना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्या होगा उसमें, चार्टर एक्ट 1833, इसका बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे हम लोग, ठीक। ओके, थैंक यू।